Hello students, how are you all? Today we will discuss with the chapter 6 of class 10th. Chapter name is life processes. This is the fourth part of the chapter, and in this part we will discuss respiration in animals and human being. तो स्टूडेंट्स हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस को पढ़ेंगे इस चैप्टर के इस पोर्शन में। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। This video is represented by Bright Future Academy by Mr. Amit Bangad. So students, we are going to discuss first of all breathing. स्टूडेंट्स देखो, कुछ स्टूडेंट्स को ना कन्फ्यूजन होता है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज़ होती है, बल्कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर डिफरेंट थिंग। ब्रीदिंग होता है स्टूडेंट्स सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, सांस को अंदर लेना एंड बाहर छोड़ना, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन होता है फूड का ब्रेक डाउन होना। तो स्टूडेंट्स ब्रीदिंग को ही करते हैं हम। द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड ब्रीदिंग। जो हम स्टूडेंट्स सांस को अंदर लेते हैं इनहेलेशन, सांस को बाहर छोड़ते हैं एक्सहेलेशन, इसी को हम ब्रीदिंग बोलते हैं स्टूडेंट्स। जैसे इनहेल करते टाइम हमारे लंग्स जो होते हैं स्टूडेंट्स फैल जाते हैं, एरिया बढ़ जाता है। एक्सहेल करते टाइम हमारे लंग्स का जो साइज है कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और लंग्स का साइज डिक्रीज हो जाता है। तो इनहेल क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर। स्टूडेंट्स जो हम सांस के अंदर लेते हैं ऑक्सीजन वाली एयर, उसको हम इनहेल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज एक्सहेल। एक्सहेल मीन्स द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। When we are releasing air from our mouth or nose, then that air have carbon dioxide, that is known as exhale। तो सांस का अंदर लेना और बाहर छोड़ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ब्रीदिंग। आ गया था ब्रीदिंग रेट। स्टूडेंट्स सांस हम 1 मिनट में कितनी बार लेते हैं, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग रेट। सो नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट, इट इज नोन एज ब्रीदिंग रेट। 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? नॉर्मली स्टूडेंट्स हम 12 to 20 बीट पर मिनट, ब्रीद पर मिनट, इतनी बार हम 12 से 20 बार हम सांस लेते हैं। 12 to 20 ब्रीद पर मिनट, 1 मिनट में हम 12 से 20 बार नॉर्मली जनरली सांस लेते हैं स्टूडेंट्स। स्पेशल नोट आता है स्टूडेंट्स एक कि ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज विद एक्सरसाइज टू फुलफिल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। जब हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, ताकि हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई, जो ऑक्सीजन डिमांड है बॉडी की ऑक्सीजन एनर्जी लेने के लिए, दैट कैन फुलफिल। So breathing rate increases with exercise to fulfill oxygen requirement of the body. Students next is respiration. इससे पहले लेकिन एक नोट आता है स्टूडेंट्स एक और, रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज फास्टर देन टेरेस्ट्रियल। स्टूडेंट्स जो पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। द एनिमल्स विच लिव इन वाटर आर नोन एज एक्वेटिक एनिमल्स एंड द एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन ऑन लैंड आर नोन एज टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल की जो रेट होती है ब्रीदिंग रेट वो कम होती है और एक्वेटिक की ज़्यादा होती है। एक्वेटिक मीन्स पानी के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, बिकॉज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन इन एयर। क्योंकि स्टूडेंट्स एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन हमारी ज़्यादा होती है, जबकि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो डिजॉल्व फॉर्म में होती है और वो कम होती है। तो उस डिजॉल्व फॉर्म में से ऑक्सीजन को लेने के लिए ही वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल नेम नीचे गिवन है, अमित बांगड़ ऑफिशियल चैनल इज। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वन। जैसा स्टूडेंट्स हम लोगों ने डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग में किया था कि फूड का जो हमारा डाइजेशन हो जाता था वो फूड हमारी सेल्स के पास जा चुका होगा और उसमें से और भी छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा सेल्स के अंदर, तो वही रेस्पिरेशन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ breaking down of complex food molecules into simpler one is known as respiration. Respiration is of two types. First one is internal or cellular respiration. Second one is external or physiological respiration. Students, internal respiration is also of two types. First one is aerobic and second one is anaerobic. स्टूडेंट्स एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या फिर फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन हैव 3 टाइप्स, या फिर 3 थिंग्स में इसका यूज होता है। फर्स्ट वन इज इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स लैंड के ऊपर रहती हैं। इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स वाटर के अंदर रहती हैं। इन ह्यूमन बींग, स्टूडेंट्स ह्यूमन बींग वैसे टेरेस्ट्रियल के अंदर आता है, लेकिन स्टूडेंट्स हम लोगों ने ह्यूमन बींग को ज़्यादा डिस्कस करना है इसलिए इसको स्पेशली थर्ड टाइप में डाल रखा है। So first of all we have to differentiate between aerobic and anaerobic respiration. Students हम लोग aerobic और anaerobic respiration में differentiate करते हैं। Most important students, very important, very important aerobic and anaerobic respiration. Students note down करते रहना साथ के साथ।
नोटबुक जरूर रखना। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स जैसे हम लोगों ने देखा था रेस्पिरेशन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको एरोबिक बोल देंगे बस। नेक्स्ट ऑकर्स इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के अंदर हो सकता है एरोबिक रेस्पिरेशन। थर्ड वन इज ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट्स इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर तो ग्लूकोज था वो पायरुवेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर ब्रेकडाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, और फर्दर जो उसका ब्रेकडाउन होगा स्टूडेंट्स इसके लिए आगे एक चार्ट भी आएगा, वो भी करेंगे, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो माइटोकॉन्ड्रिया में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल हमें देता है और एनर्जी भी देता है। रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, स्टूडेंट्स कंपेरेटिवली एनारोबिक में, एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी निकलती है और एनारोबिक में कम निकलती है। रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट वन ऑकर इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, स्टूडेंट्स अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होगा, फूड के ब्रेकडाउन होगा। सेकेंड वन इज ऑकर इन यीस्ट, बैक्टीरिया एंड मसल सेल्स, यीस्ट में, बैक्टीरिया में और मसल सेल्स में ये हो सकता है, जबकि एरोबिक वाला कहाँ था, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में हो सकता था। अब इसमें होगा क्या, मसल सेल के अंदर क्या होगा, जो पायरुवेट्स मॉलिक्यूल थे, पायरुवेट्स फॉर्म्ड लैक्टिक एसिड एंड लेस एनर्जी, पायरुवेट्स ब्रेक डाउन टू फॉर्म लैक्टिक एसिड एंड लेस एनर्जी। एंड यीस्ट के अंदर क्या होगा, इन यीस्ट पायरुवेट्स फॉर्म इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेस एनर्जी, तो पायरुवेट्स जो था इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में और थोड़ी सी एनर्जी भी दे देगा। रिलीज लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जबकि एरोबिक में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी रिलीज हो रही थी। स्टूडेंट्स हम लोगों ने इंटरनल की बहुत टाइप कर चुके थे, अब आता है एक्सटर्नल में। हमने बताया था कि हम 3 मेथड्स में इसको पढ़ेंगे, वैसे ह्यूमन बीइंग जो है टेरेस्ट्रियल में ही आता है, लेकिन फिर भी हमने इसको अलग से डिवाइड कर रखा है। टेरेस्ट्रियल, इन सम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स लाइक ग्रास होपर हैव ट्रैकिया, फाइन होल्स ऑन द सर्फेस ऑफ बॉडी। स्टूडेंट्स कुछ एक ऑर्गेनिजम्स का ही हमने इसमें डिस्कस करना, बाकी तो जो ग्रास होपर है, ग्रास होपर के ऊपर ट्रैकिया होती है। ट्रैकिया क्या होता है स्टूडेंट्स, उनके अंदर है ना बॉडी सरफेस के ऊपर फाइन होल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें से वो ऑक्सीजन को लेता रहता है और उसके बाद में उसको फर्दर फूड के ब्रेकडाउन में यूज़ करता है। एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होगा, इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स फिशेज थ्रो गिल्स एक्सेप्ट वेल्स एंड डॉल्फिन, वेल और डॉल्फिन है स्टूडेंट्स वो सांस लेगा, ये इंटरनल ब्रीदिंग की प्रोसेस स्टूडेंट्स, वो सांस कहाँ से लेते हैं, गिल्स के थ्रू लेते हैं फिशेज, लेकिन व्हेल और डॉल्फिन उनके अंदर लंग्स होते हैं और वो सांस लेने के लिए बाहर सरफेस के ऊपर फ्लाई करने के लिए आते हैं। फ्रॉग थ्रो लंग्स आउटसाइड एंड बाय मोस्ट स्किन इनसाइड द वाटर, क्योंकि स्टूडेंट्स फ्रॉग एम्फीबियन है दैट कैन लिव इनसाइड वाटर एंड आउटसाइड द वाटर, देन व्हेन आउटसाइड द वाटर देन फ्रॉग विल ब्रीथ थ्रू lungs, and when inside the water then that will breathe through moist skin. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अर्थवॉर्म थ्रो मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन से लेंगे स्टूडेंट्स। अर्थवॉर्म जो है ह्यूमन बीइंग के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्टूडेंट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा हमारा नसल कैविटी रहेगी, फेरेंक्स रहेगा, लैरिंक्स रहेगा। फिर उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, पहले नसल कैविटी है, नसल कैविटी में हमारे नोज वगैरह हो गया, जो नोज का एरिया होता है उसको नसल कैविटी बोलते हैं। फेरेंक्स हो गया स्टूडेंट्स हमारे गले के अंदर, लैरिंक्स हो गया स्टूडेंट्स हमारे ये भी थ्रोट के अंदर हो गया। उसके बाद में ट्रैकिया होता है, ये पाइप जो होती है इसको ट्रैकिया बोलते हैं। फिर उसके बाद में लंग्स में ये ट्रैकिया पहुंच जाएगा एंड दैट विल डिवाइड इंटू 2 मेन ट्यूब्स दैट आर नोन एज ब्रोंकाई, एंड आफ्टर दैट these 2 ब्रोंकाई विल ब्रेक डाउन इंटू वेरी स्मॉल ट्यूब्स नोन एज ब्रोंकियोल्स, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स। एंड at the end of the bronchioles they have balloon like structure that are known as alveoli, and in the base of the lungs there is diaphragm, diaphragm रहेगा students हमारा base of the lungs के अंदर। So students we will discuss it one by one. First of all, air enter through nostrils filtered by hairs in the nasal cavity. nasal cavity के अंदर students जो hairs होते हैं वो हमारी air को filter कर देते हैं ताकि जो हमारा dust particles हैं वो हमारी लंग्स के अंदर एंटर ना कर सकें और हमारी ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स को ब्लॉक ना कर सकें। नेक्स्ट, ऑन ब्रीदिंग इन रिब्स अप डायफ्राम फ्लैटन चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एंड एयर मूव इन, जब हम सांस लेते हैं तब रिब्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, जो चेस्ट कैविटी के अंदर जो रिब्स होते हैं ना, रिब केज होता है उसको रिब्स बोलते हैं। रिब्स तो ऊपर उठ जाते हैं, डायफ्राम नीचे से फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम क्योंकि स्टूडेंट्स हम सांस लेंगे तो लंग्स का एरिया फैल जाएगा और डायफ्राम जो है थोड़ा फ्लैटन हो जाएगा। एंड चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर, चेस्ट के अंदर जो खाली जगह थी वो बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ जाएगा। एंड एयर मूव इन, एयर अंदर चली जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, एयर एंट्री इनटू लंग्स थ्रू थ्रोट हैव रिंग्स ऑफ कार्टिलेज विच एंश्योर एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स एंड ब्रोंकाई। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स जो एयर थी
वो एयर हमारी नसल कैविटी से एंटर करके ट्रैकिया के थ्रू, ट्रैकिया के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं स्टूडेंट्स, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों होते हैं, ताकि हमारा थ्रोट या फिर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि हमारा जो एयर पासेज है वो ब्लॉक ना हो उसके, वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो उसके, ठीक है स्टूडेंट्स। इसलिए यहाँ पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज थोड़े हार्ड होते हैं ताकि हमारा कोलैप्स ना कर सके, भींच ना सके, ओके स्टूडेंट्स, नहीं तो कोलैप्स हो जाता है हमारा सांस लेते हुए छोड़ते टाइम। इन लंग्स एयर एंट्री इनटू एल्वियोलीज विच प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोली, ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोली। स्टूडेंट्स एल्वियोली प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स के बाद में फिर एल्वियोली के अंदर हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाता है। ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोली डिफ्यूज इनटू कैपिलरीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूज इनटू एल्वियोली। तो ऑक्सीजन जो है हमारे एल्वियोली में से लंग्स के पास से बॉडी के अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी लंग्स के अंदर आ जाती है। स्टूडेंट्स फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर मिक्सअप हो जाती है। वाइल ब्रीदिंग आउट, जब हम सांस छोड़ते हैं उस टाइम पे क्या होगा, रिब्स जो पहले लिफ्ट अप हो चुके थे अब वो रिलैक्स हो जाएंगे, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम फिर से पहले वाली शेप में आ जाएगा, चेस्ट कैविटी रिड्यूस, चेस्ट के अंदर जो जगह थी वो कम हो जाएगी एंड एयर मूव आउट, इसमें जो हमारी हवा थी वो बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, दीज आर द फंक्शन ऑफ एल्वियोली। एल्वियोली हमारी स्टूडेंट्स ऐसी बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स के बाद में, ब्रोंकाई के बाद में जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, ब्रोंक्यूल्स से जो कनेक्टेड होते हैं ऐसे छोटे 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 ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एल्वियोली। इनके अंदर ये कैपिलरीज होती हैं छोटी छोटी, जो ये दिख रही है ना, ये कैपिलरीज होती हैं स्टूडेंट्स। इन कैपिलरीज के थ्रू ही हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस करता है। तो एल्वियोली की डेफिनेशन भी आ जाती है स्टूडेंट्स, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। These are the balloon-like structures present in lungs which provide large surface area for the exchange of gases. So this is the function of alveoli and this is the alveoli. And after that student, human blood have hemoglobin. Hemoglobin को हम respiratory pigment भी बोलते हैं, it is of red color. Respiratory pigment कौन होता है students? Hemoglobin. It is the MCQ question. Hemoglobin students HB भी बोलते हैं इसको, HBs hemoglobins. तो which have high oxygen affinity, high oxygen affinity and carry oxygen to all parts of the body, otherwise by diffusion oxygen reaches from lungs to toe in 3 years. स्टूडेंट्स हम लोग जो सांस लेते हैं ना, सांस के अंदर से जो ऑक्सीजन आती है उस ऑक्सीजन को ये हीमोग्लोबिन लेकर के हमारे ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, बिकॉज हीमोग्लोबिन हैव वेरी हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, इट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारी सेल्स के पास बहुत जल्दी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, बहुत जल्दी जा सकता है। अदरवाइज अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता और सिंपली डिफ्यूजन प्रोसेस से अगर हमारा ऑक्सीजन जाता पूरी बॉडी में, तो हमारे लंग्स से पैर के अंगूठी तक पहुंचने के लिए, टो तक पहुंचने के लिए 3 ईयर्स लग जाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, देखो कितना शॉकिंग है। तो इसलिए हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है हमारी आरबीसीज के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टूडेंट्स, इट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्मेंटेशन, इट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट्स? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज और पायरुवेट्स इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज फर्मेंटेशन। यीस्ट में जैसे स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था अभी पीछे, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में उसमें पढ़ा था, तो उसमें जो ग्लूकोज या फिर पायरुवेट्स था उसमें इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेकडाउन हो जाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फर्मेंटेशन। ओके स्टूडेंट्स, और इस फर्मेंटेशन प्रोसेस का हम लोग ब्रेड वगैरह बनाने में भी यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग इसको डिस्कस भी कर चुके थे पहले भी। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो रिलीज होती है वो ब्रेड को फ्लूफी बनाने के लिए यूज की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, 3 पाथवेज ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल कम इन योर एग्जाम ऑल्सो। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो हमारा जो ग्लूकोज होता है वो 3 टाइप से ब्रेक डाउन हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ग्लूकोज हैव 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, कार्बन के जो 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि जो हमारी सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, जो ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल्स दैट विल ब्रेक डाउन इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स
जिसको हम लोग पायरुवेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पायरुवेट्स। एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज देयर इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ये ऐसा होगा। उसके बाद में क्या होगा स्टूडेंट्स? देयर आर 3 डिफरेंट टेक्निक्स, और इसी को हम 3 पाथवेज बोलते हैं कि हमारा ग्लूकोज जो था, ग्लूकोज पहले पायरुवेट्स में कन्वर्ट होता है, फिर यानी कि पायरुवेट्स के बाद में 3 टाइप से कन्वर्ट हो सकता है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ग्लूकोज हमारा 3 टाइप से कन्वर्ट हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहेगा स्टूडेंट्स? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या रहेगा स्टूडेंट्स? ऐसा होगा यीस्ट के अंदर। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा स्टूडेंट्स? यीस्ट के अंदर होगा, और उसमें क्या होगा? 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स थे पायरुवेट्स, दैट विल ब्रेक डाउन इनटू 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स, एंड 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स आर इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे जो बनाएंगे? वो इथेनॉल बनाएंगे, एंड सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल रिलीज एंड सम एनर्जी विल रिलीज। इन लैक ऑफ ऑक्सीजन स्टूडेंट, जो पहला था वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में था। लैक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी। लिमिटेड मीन्स पूरे तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी, कम ऑक्सीजन मिल रही होगी। एंड इट विल ऑकर इन आवर मसल सेल। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं स्टूडेंट्स, उस टाइम पे हमारी मसल्स के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, मसल क्रैम्प बोलते हैं उसको। ऐसा क्यों होता है? ऐसा लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है, क्योंकि हमारी मसल सेल को जब पूरे तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो उस टाइम पे क्या होगा? जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज पायरुवेट्स में कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, एंड दैट पायरुवेट विल also break down into 3 carbon molecules and form lactic acid plus energy. Form lactic acid plus energy, and that energy is not sufficient to provide the sufficient amount of energy of to our cell. तो हमारी सेल को पूरे तरीके से एनर्जी नहीं दे सकती थी, इसलिए, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था, और इसलिए स्टूडेंट्स हमारी मसल के अंदर क्रैम्प या फिर पेन होना स्टार्ट हो जाता है लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो पायरुवेट्स या फिर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, दैट विल ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा स्टूडेंट्स। इसमें क्या होगा? जो हमारा पायरुवेट्स या फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल थे, दैट विल ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी, एंड इन दिस केस, इन द लास्ट केस, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज नोन एज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो एरोबिक हो गया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो एरोबिक हो गया, और एरोबिक में हमारी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होगी। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस एंड नोट डाउन इट। आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट डाउन कर लेना स्टूडेंट्स, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 पाथवेज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, एंड इट विल कम इन श्योरली कम इन योर एग्जाम में जरूर आएगा स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लेना। आफ्टर दैट द एनर्जी रिलीज इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। जो यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई थी स्टूडेंट्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, माइटोकॉन्ड्रिया में, दैट विल फॉर्म एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी को बोलते हैं स्टूडेंट्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ADENOSINE, एडिनोसिन ट्राई TRIPHOSPHATE फॉस्फेट। स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लेना इसको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। स्टूडेंट्स इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए एनर्जी करेंसी कौन सी होती है? एटीपी ही होती है, क्योंकि हमारी बॉडी को जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है, एंड एक्ट्स एज ए फ्यूल टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज, और इसी से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। एक्स्ट्रा एनर्जी गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बींग में जो एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। स्टूडेंट्स दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन। इन व्हाट फॉर्म द एनर्जी स्टोर्ड इन ह्यूमन बींग? इन ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी जो है स्टोर हो जाएगी। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल स्टूडेंट्स। सो आफ्टर दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स? प्लांट्स के अंदर सिंपली जो रेस्पिरेशन होता है या फिर ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है स्टूडेंट्स, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, दैट विल थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा में से चेंज हो जाएगा। स्टोमेटा हमारा लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, फाइन होल्स प्रेजेंट इन द लीव्स। सो नेक्स्ट लेंटिसेल्स प्रेजेंट इन द स्टेम। लेंटिसेल्स स्टूडेंट्स जैसे डॉट्स दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये स्टेम के ऊपर जो ये डॉट्स दिख रहे हैं, ये लेंटिसेल्स बोलते हैं इनको स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स। तो लेंटिसेल्स की हेल्प से भी हमारा स्टेम के अंदर हो जाता है, एंड रूट्स बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। और जो रूट्स होगा स्टूडेंट्स, रूट के अंदर होते हैं रूट हेयर्स। रूट के अंदर रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर्स में क्या होता है? जैसे स्टूडेंट्स रूट्स होती है उसके अंदर से छोटी स्मॉल रूट्स होती हैं ना, उनको रूट हेयर बोलते हैं। जैसे एक रूट होती है, रूट के अंदर से वेरी स्मॉल हेयर्स, स्मॉल रूट्स आर प्रेजेंट, दैट आर नोन एज रूट हेयर्स। तो स्टोमेटा में से जो स्टूडेंट्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का होता है, और रूट हेयर्स के थ्रू एंड लेंटिसेल्स के थ्रू भी, स्टेम में से लेंटिसेल्स एंड रूट हैव रूट हेयर्स। तो थ्रू दीज ऑल plants can exchange gases, and the direction of diffusion depend on environment condition and requirement of plant. तो स्टूडेंट जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन रहेगा, इनसाइड टू आउटसाइड रहेगा, फिर आउटसाइड टू इनसाइड रहेगा, दैट विल डिपेंड ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो
अगर आपकी फिर भी फर्दर कोई क्वेरीज होती हैं स्टूडेंट्स, तो आप मेरे को व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो डायरेक्टली। व्हाट्सएप और कॉल नंबर गिवन है। फ़ोन नंबर है स्टूडेंट्स 8053069044। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप लोगों को फर्दर वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अगर आपको फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स, आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, कोई भी आपके डाउट्स होते हैं। सो हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।